श्रीमद् भगवद गीता द्वितीय अध्याय श्लोक नंबर 11 है। जब अर्जुन ने युद्ध से मना कर दिया, दोनों सेनाओं के बीच में वह शोक युक्त होकर बैठ गया, तो अर्जुन को हंसते हुए भगवान श्री कृष्ण ने कहा। श्री भगवान वाच ऐसोचान अन्विशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे गता सुनश्चय नानुशोचन्ति पंडिताः। अर्थात हे अर्जुन, तू शोक न करने योग्य व्यक्तियों के लिए शोक कर रहा है और पंडितों के ऐसे वचन भी कहता है, किंतु बुद्धि से संपन्न पंडित लोग जिनके प्राण चले गए हैं उनके लिए तथा जिनके प्राण नहीं गए हैं उनके लिए कभी शोक नहीं करते हैं, क्योंकि वे सभी मर जाएंगे। तू पंडितों जैसी बातें करता है, लेकिन तू वास्तव में ज्ञाता नहीं है। इस प्रकार मरने वालों के लिए शोक न करने के लिए कारण बताते हुए भगवान ने कहा। देहिनो अस्मिन् यथा देहे कुमारम योनम जरा तथा देहांतर प्राप्तिर्धीर तत्र न मोहयति। अर्थात जैसे जीवात्मा की शरीर में युवावस्था, पहले कुमार अवस्था, फिर युवावस्था, फिर वृद्ध अवस्था होती है, वैसे अन्य शरीर की प्राप्ति में भी धीरवान मनुष्य कभी मोहित नहीं होते हैं। कभी आप बालक थे, फिर आप युवा हुए, लेकिन आप मरे तो नहीं, पुनः फिर आप वृद्ध भी हुए। यानी पुरुष तो एक है, लेकिन उसमें बिल्कुल भी परिवर्तन हुए बिना सिर्फ देह की प्राप्ति होती है। यानी ये हमारा शरीर है, ये परिवर्तन करता है, लेकिन ये मरता नहीं है। श्लोक नंबर 16 है। अध्याय द्वितीय। नास्तो विद्यते भावो न भाव विद्यते स्तः उभयोरपि दृष्टवन्तस्त्वन्योस्तत्वदर्शिभिः। अर्थात हे अर्जुन, असत वस्तु का अस्तित्व नहीं है, वह है ही नहीं, उसे रोका नहीं जा सकता, और सत्य का तीनों कालों में अभाव नहीं, उसे मिटाया नहीं जा सकता है। तो अर्जुन ने पूछा कि हे भगवान, क्या आप भगवान होने के नाते ऐसा कह रहे हैं? तो श्री कृष्ण भगवान ने कहा, मैं तो कहता हूँ इन दोनों का ये अंतर हमारे साथ साथ तत्वदर्शियों के द्वारा देखा गया है। तत्वदर्शी कौन है? महर्षि, जिन्होंने सत्य का ज्ञान प्राप्त कर लिया है, यानी उसी सत्य को जिन्होंने तत्वदर्शियों ने देखा था, भगवान श्री कृष्ण ने उसी सत्य को दोहराया है। आगे श्लोक नंबर 17 में कहा है। अविनाशी तु तत्विद्धि येन सर्वम् इदं ततं विनाशव्यस्यास्य न कश्चित् कर्तुम् अर्हति। इस अविनाशी शरीर के बारे में बताते भगवान ने कहा कि नाश रहित तो वह है जिससे संपूर्ण जगत संपूर्ण है, व्याप्त है। इस अव्यस्य यानी अविनाशी आत्मा का विनाश करने में कोई भी समर्थ नहीं है, किंतु इस अविनाशी अमृत का नाम है क्या, वह कौन है, इस बारे में कहते हुए बताते हैं। अंतवंत इमी देहा नित्यशोक्ता शरीरिणः अनासीनो अप्रमेयस्य तस्माद् अध्यस्व भारत। अविनाशी, अप्रमेय, नित्य स्वरूप आत्मा के सभी शरीर नाशवान कहे गए हैं। इसलिए हे भरतवर्षी अर्जुन, तू युद्ध कर, क्योंकि आत्मा ही अमृत है, आत्मा अविनाशी है, वो कभी नष्ट नहीं होती है, जिसका तीनों कालों में कभी विनाश नहीं होता, ऐसी आत्मा ही सत्य है। यानी शरीर नाशवान है, यही असत्य है, जिनका तीन कालों में बिल्कुल कहीं भी अस्तित्व नहीं है। यानी कि शरीर नाशवान है, इसलिए तू युद्ध कर।